वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त की बात है। सबसे पहली बात, किसी को गुरु के स्तर पे अगर स्वीकार करते हैं, उसे थोड़ा 1% समझता है, इसीलिए उसको स्वीकार किया है। कुछ शिष्य इतने उपदेश गुरु को करते हैं, गुरु बोलता है अरे ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा संयम थोड़ा संयम थोड़ा संयम। सामने वाला बोलता नहीं ऐसे करेंगे वैसे करेंगे वैसे करेंगे, और बाद में एक वक्त ऐसे आता है न शिष्य अपनी जगह पर होता है न गुरु अपनी जगह पर होता है, और गुरु शिष्य परंपरा नाहक बदनाम हो जाती है। इसीलिए ये संकल्प रखा जाता है कि आज गुरु पूर्णिमा पूरे विश्व में जहां पर भी सारे लोग रहेंगे, किसी भी संप्रदाय के प्रति एक कटु भावना नहीं होनी चाहिए। मेरा संप्रदाय बड़ा, तुम्हारा संप्रदाय छोटा, सबसे पहले यही गलत बात हो गई। सारे संप्रदाय, सारे योग जो अच्छी चीजें सिखा रहे, अच्छे ही ये गुरु समान है। मैं क्या कर रहा हूं ये मुझे देखना है। वो अच्छा ही कर रहे हैं, मैं थोड़ा कम करता हूं लेकिन कर तो रहा हूं, यह साधक की भावना होनी चाहिए। गुरु कभी भी शिष्य को छोटा करने की कोशिश नहीं करेगा, हालांकि चाहेगा कि एक दिन तू मेरी कुर्सी पे बैठ ले, मेरा भार हल्का हो जाएगा। सारे गुरु तत्व जो है ये एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो कितना बड़ा ताकत जो है सारी तैयार हो जाएगी, लेकिन सब बिखरे हुए हैं। और इसीलिए पूनम की रात को, आज के दिन गुरु पूर्णिमा, व्यास मुनि जी के एक आज के उनकी कृतज्ञता का दिन है आज, कि जिन्होंने ज्ञान जो है ये सारे सृष्टि को दिखाया, ऐसा दिन। और ऐसे दिन को जब सामूहिक रूप से हम एक ही विचारधारा रखेंगे कि मुझे योग साधना है और इस योग साधना में आगे बढ़ना है, मेरे जिंदगी का अंधेरा जो है, अंधेरे जो विचार मेरे जो है, यह बस आज दूर हो जाए। आंखें बंद करूं तो भी अंधेरा सामने नहीं आना चाहिए। कुछ महीने पहले इसी जगह पर हमने अंधों के लिए कार्यक्रम किया था और कहा था देखो यहाँ के सारे लाइट हमने बंद किए, जितने भी लोग अंदर आ गए उसमें से कुछ लोग लड़खड़ा रहे थे, एक तो गिर गया था। मैंने किसी एक अंधे को गिरते हुए नहीं देखा। कोई हाथ भी दे देंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता है, वो संभालते हैं। जिनको आंखें होती है, कमबख्त उन्हीं को नहीं दिखाई देता। और इसीलिए आंखों का इस्तेमाल अगर करना है तो आंखों के पीछे की जो भावना है यह सदोष होनी चाहिए। यहाँ पर पता होना चाहिए कि मैं क्या देख रहा हूँ, बुरा क्या है, यह सबसे पहले पहचानो। जो चीज़ बुरी है, जब तक वो बुरी नहीं है, ये मालूम नहीं क्या है बुरी, हम अपने आप को परिवर्तित नहीं कर सकते। कान आवाज़ सुनते हैं, कितने डेसिबल का आवाज़ सुनते हैं। खुद को पूछिए, आज अच्छा लग रहा है, आज झूमने को दिल कर रहा है, कुछ दिन के बाद मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देने वाला है। ये 40 डेसिबल का साउंड मैं सूनूं, 50 का सुनूं कि 5000 वैट्स का वो सुनूं, खुद को पता होना चाहिए। उसी के बाद में नाक जो है, नाक सूंघ रहे, स्पर्श देख रहे, 5 इंद्रिय अपने हाथ में आती है। उसके बाद में छठा इंद्रिय जो है ये अपने आप जागृत हो जाता है। कुछ सिद्धियों के बारे में यह कहा जाता है, लोग काफ़ी आकर्षित हो जाते हैं। अरे यह इंसान है, इस इंसान ने देखो कैसे कैसे चमत्कार किया, यहाँ से लिया वहाँ से निकाला, वो चीज़ ली वहाँ से बदली की। हमें काफ़ी लोग पहले पूछते थे आप ऐसे चमत्कार कर सकते हैं क्या? आपके गुरुजी तो काफ़ी चमत्कार करते हैं, हमने सुना है। मैंने पूछा आपने देखा है? नहीं, देखा नहीं है, किताबों में पढ़ा है। फिर हम कहते थे आप उस किताब के लेखक को जरूर मिलना और पूछ लेना। नहीं, लेकिन वो लेखक अभी रहे नहीं। तो हम कहते हम क्या करें? चमत्कार चमत्कार चमत्कार, दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार आप हम पैदा हो गए, यही तो चमत्कार है। खून के एक कतरे से अगर एक इंसान तैयार होता है और उसके अंदर का जो डिजाइन किया गया है,
शीर्ष यहाँ पर विचारधारा है, दिल महसूस कर रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं, इंसान मुस्कुरा भी सकता है, रो भी सकता है, गुस्सा भी कर सकता है, चांद के ऊपर भी जा सकता है। परसों की एक घटना थी कि किसी को एक्सीडेंट हो गया, एक सीना फाड़ के एक पूरा 5 फुट का एक खंभा उसके अंदर घुस गया, फिर भी जिंदा है, बात कर रहा है, अपनी माँ को फोन लगा रहा है। चमत्कार 2008 में भी होते हैं, लेकिन जो यहां से वहां, वहां से यहां निकालता है, इस आदमी से जरा एक बार पूछिए, यूनिवर्स के बाहर की चीज जरा निकाल के दिखाइए ना जरा। यूनिवर्स में जो चीजें दिखाई देती है उसके भी बाहर एक विश्व है, उस विश्व की कोई चीज आप यहां पर लाके दे दो ना। चमत्कार इसको मांगेंगे, यह चमत्कार है। योग शास्त्र में यही चमत्कार होता है। इसी विश्व के बाहर के दूसरे विश्व, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा विश्व, एक गूढ़ जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, जो ज्ञान है, यह एक एक समाधि की सुप्तावस्था से आगे आगे चलते चलते इंसान को मिलने लग जाता है। यहां इंसान को जो आनंद आने लग जाता है और पता चलता है कि संपूर्ण, कभी स्कूल में नहीं गए, कभी किताब पढ़ी नहीं है, ये इस विषय की जानकारी नहीं, लेकिन समाधि अवस्था में ऐसे लगता है कि ये तो बहुत काफी पढ़ चुके हैं। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान होता है, यह ब्रह्म ज्ञान शरीर को ही होता है, इसलिए शरीर छोड़कर या शरीर को यातना देकर कभी भी योगाभ्यास हो ही नहीं सकता है। शरीर के प्रति सबसे पहले प्रेम की भावना होनी चाहिए। योगाभ्यास जो इंसान प्रेम की भावना से करेगा उसे जल्दी सफलता मिल जाएगी, और वही जो इंसान इस शरीर को यातना देकर एक ऐसे भाव से कि इसे मिला, मुझे मिलना चाहिए, सिद्धि कैसे नहीं मिलती है, जुबान को यहां से काटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, एक आधी दूसरी कोई स्टेशन मिल जाएगा, आखिरी जो मकान है इंसान कभी भी नहीं जाएगा। जो ट्रेन निकली है वो दिल्ली अगर पहुंचनी है तो एक आधे स्टेशन तक पहुंच जाएगी, उसके बाद में दिल्ली तक इंसान नहीं जाएगा। और इसीलिए शरीर के प्रति प्रेम की भावना, मन है, मन में खराब विचार आते हैं, कोई बात नहीं, अपना मन है, उसके ऊपर पहले संस्कार करते हैं, उसके ऊपर संस्कार करेंगे, उसको समझा देंगे। मन से ही तो इंसान बुद्धिमान हो जाता है, इसीलिए मन को कभी भी तोड़ नहीं सकते। इसके प्रति अगर ये भावना रखेंगे कि मन के पीछे मुझे आत्मा को जागरूक रखना है, तो क्रिया योग संपन्न हो जाएगा। क्रिया योग का मतलब यही है कि आत्मा को जगाना है, आत्मा को जगाना है, आत्मा को जगाना है, साक्षी भाव रहना है, साक्षी भाव रहना है। बिना साक्षी भाव रहे अगर हम कोशिश करेंगे टीका टिप्पणी, टीका टिप्पणी, टीका टिप्पणी, एक बार करेंगे, 10 बार करेंगे, उसके बाद में क्या हो जाएगा? तुलना, तुलना, तुलना। पहला ज्ञान सही कि इस आदमी का ज्ञान सही, कि उसने किताब में लिखा वो सही, कि और कोई बोलता है वो सही, सही 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 करते 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 उम्र ढल जाएंगी, उम्र ढल जाएंगी, बुलावा आ जाएगा। जो ज्ञान महसूस करना था, अनुभव करना था, इस अनुभव का योग जो है ये चला जाएगा।